वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कोनी सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सर्कल है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन लिख दिए मैंने यहाँ पे, क्या है देखिए, इसके आगे हम फॉर्मूले में आएंगे। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो एक फिक्स पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, इसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। और एक पॉइंट है आपके पास, वेरिएबल पॉइंट, इसको पी लिख दिया। पी के कोऑर्डिनेट को मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, और जो फिक्स पॉइंट है इसको मैं एच कॉमा के लिख देता हूँ। एच कॉमा के आपका फिक्स है और पी आपका वेरिएबल पॉइंट है। फिर आप ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब पी आपका वेरिएबल पॉइंट है तो ये क्या होगा, मूव करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। और जहाँ पर भी ये मूव करेगा उसकी डिस्टेंस आप इस फिक्स पॉइंट से फाइंड करेंगे। वो क्या आना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस आना चाहिए। जो डिस्टेंस यहाँ पे आई है, अगर इस डिस्टेंस को मैं आर से डिनोट कर दूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी आर है। अगर आप पी पॉइंट आपका अब यहाँ पे है, जिसको मैं पी डैश लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, आपका आर आएगा। वो पॉइंट अब आपका यहाँ पे आ गया पी डबल डैश। फिर डिस्टेंस आप लोग फाइंड करेंगे तो ये सारे डिस्टेंस क्या होएगा, इक्वल आना चाहिए। तो जब ये सारी डिस्टेंस आपने फाइंड करी और इक्वल आई है, और इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको मिलेगा उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग बोलेंगे सर्कल। ये डेफिनेशन है आपकी। सर्कल आपका ड्रॉ हो गया, ये समझ में आया होगा आपका, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये जो फिक्स पॉइंट आपने इसको बोला था, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, तभी मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ था। फिक्स डिस्टेंस जो आप फाइंड कर रहे थे, जो इक्वल आ रही थी हर एक केस में, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस है आपका, और जिसको हमने किससे डिनोट किया है, आर से डिनोट किया है। अब हम इसके फॉर्मूले में आएंगे। देखिए डिस्टेंस आपने निकाली हुई है सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है, आर। सीपी आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है सर्कल का। सेंटर आपका एच कॉमा है, रेडियस आपके पास आर है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये फिक्स पॉइंट आपका जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पर है, सेंटर इज ऑन द ओरिजिन, तो उस वाले केस में क्या होगा कि जब सेंटर ओरिजिन पर है, इफ सेंटर इज ऑन द ओरिजिन। अब ये सेंटर ही आपका ओरिजिन है तो एच और के की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एच की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो, कहाँ पे पुट करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने लिख दी, इसमें एक पॉइंट आप लेके आएंगे, अगर ये सेंटर आपका ओरिजिन पर होगा तो इक्वेशन क्या होगी। एक और इक्वेशन है जो हम लोग एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जनरली यूज करना पड़ता है, जनरल इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सेंटर आपका माइनस जी माइनस एफ इस केस में होगा, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे। और रेडियस की वैल्यू होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस फॉर्मूले का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर वो कब यूज करेंगे, जब जनरल इक्वेशन आपके पास होगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, जनरल फॉर्म में हो सकता है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटर और रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे नहीं है उसको डिस्कस करेंगे, और वो क्या होगा उसको देख लेते हैं कि अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट आपके पास हैं तो फिर उस केस में हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। सर्कल मैंने ड्रॉ किया,
डायमीटर, ये सेंटर आपका O है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए देखिए x1 y1, बी आपके पास है x2 y2, फिर से वेरिएबल पॉइंट लिया, डेफिनेशन में ही आपका वेरिएबल पॉइंट है x, y, ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डायमीटर है, सेमी सर्कल इन एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आएगा। इट मीन्स ये जो AP और PB लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, AB इज परपेंडिकुलर टू BP, परपेंडिकुलर लाइन होगी तो स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BP इक्वल टू -1। AP और BP परपेंडिकुलर है तो आपने क्या करना है, AP का स्लोप फाइंड करना है, BP का स्लोप फाइंड करना है, और इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका -1 आना चाहिए। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे, देखिए AP का, तो ये आएगा x y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय BP का स्लोप फाइंड करते हैं, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की एक और इक्वेशन आपके पास आ गई है। ये कहाँ पे आप लोग यूज करेंगे, जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपके पास होंगे, एंड पॉइंट आपके पास है, सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स हैं तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो सेंटर आ जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस फाइंड कर लेंगे, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन भी आपके पास है, जनरल इक्वेशन भी आपके पास है, तो उसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं इसमें NCERT में। देखिए 1 to 5 तो क्वेश्चन आपके बड़े इजी से हैं। सेंटर और रेडियस आपके पास है, सेंटर मीन H और K आपके पास है, रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, HK की वैल्यू आपके पास है, R आपके पास है, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले का इक्वेशन का यूज करना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 to 9 में आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर और रेडियस आपको फाइंड करना है। इसको मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, x प्लस 5 होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x माइनस h होता है तो इसको +5 को हमने -5 लिख दिया, होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब आप कंपेयर करेंगे, h इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6, तो सेंटर आपके पास आ जाएगा -5 3, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 6 वैल्यू हो गई। ऐसी 7 क्वेश्चन है, देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, 2g इक्वल टू -4, तो g आप लोग फाइंड कर लेंगे -2, ऐसी f की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे -4, c आपके पास आ गया -45, तो सेंटर -g -f 2,4 ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, और रेडियस अगर आपने फाइंड करनी है √g स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 f स्क्वायर 16 प्लस 45 √65, तो रेडियस की वैल्यू भी हो गई। 6 और 7 आपका क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे अभी मैंने 7 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। 9th क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 है। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, सर्कल की इक्वेशन अगर आपके पास होगी तो उसमें एक पॉइंट होगा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो 9 क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे और फिर जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे तो आपका सेंटर और रेडियस आप लोग क्या करेंगे इसमें फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो
4 मार्क्स या इससे ज़्यादा में आपका आ सकता है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4165 एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। तो सर्कल की इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ, देखिए x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तब आपने क्या करना है, h k और r की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे h k r की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। लिखा हुआ है सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 41। अब ये जो सर्कल है 4165 से पास हो रहा है, तो पहले x और y की जगह में 41 रख देंगे। 4 - h होल स्क्वायर प्लस 1 - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको नंबर 1 कह देते हैं, ये 2 होगी। 6,5 से पास कराते हैं। 6 - h होल स्क्वायर 5 - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, नंबर 3 इक्वेशन हो गई। एक और इसने लिखा हुआ है whose सेंटर इज ऑन द लाइन। एक लाइन भी आपके पास है 4x + y = 16। सेंटर h, k है, सेंटर इज ऑन द लाइन, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक इक्वेशन और मुझे मिल गई 4h + k = 16, नंबर 4। अब आपने इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसका आइडिया मैं दे देता हूँ। इक्वेशन 2 - इक्वेशन 3 कीजिए। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो h स्क्वायर भी कैंसिल होगा, k स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। h और k में एक इक्वेशन और आएगी जिसको आप 5 बोलेंगे। 5 और 4 को सॉल्व करेंगे, h और k की वैल्यू आपके पास आएगी। इसको 2 और 3 किसी में भी रख सकते हैं, r भी आपको मिल जाएगा। जब 3 के 3 वेरिएबल आपके पास आ गए, कांस्टेंट आपके पास आएंगे h, k और r, तो उसकी वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो आप सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, केवल कैलकुलेशन है इसमें, बाकी जो चीज़ इसमें यूज होनी है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।